अर्तुरुल वस्ती एशिया से ताल्लुक रखने वाला 13वीं सदी का तुर्क मुसलमान खानाबदोश जंगजू था। मशरिक में मंगोलों और मगरिब में सलीबियों और बाज़ंतीनियों से घिरा हुआ दूसरे तुर्क कबाइल की तरह अर्तुरुल के कबीले को भी मंगोलों ने मगरिब की तरफ धकेल दिया था। अर्तुरुल के तुर्कमानों ने एक वतन के लिए जंग की, जिसे अर्तुरुल के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया के तौर पर कायम किया। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। सुलेमान शाह ने अपने बेटे अर्तुरुल को अमीर हलब से जमीन मांगने के लिए भेजा। ये उस वक्त तकरीबन नामुमकिन हो जाता है जब काई को शहजादे नौमान, हलीम सुल्तान और शहजादे यगीत को बचाने के बाद टेम्पलर्स के साथ मसाइल की एक सीरीज में डाला जाता है, क्योंकि अमीर के महल में गद्दार नासिर, जो टेम्पलर्स के लिए काम करता है, लेकिन बाद में उसे कत्ल कर दिया जाता है। उधर सुलेमान शाह के मुंह बोले भाई कुर्दोगलो ने अर्तुरुल की गोद ली हुई बहन सेलजान हातून की मदद से सुलेमान शाह से काई कबीले की सरदारी हथियाना चाहता है, क्योंकि सेलजान हातून सुलेमान शाह से अपने गद्दार बाप का बदला लेना चाहती है, जिसे सुलेमान शाह ने गद्दारी के जुर्म में कत्ल किया था। हलीमे से मोहब्बत करने वाले अर्तुरुल ने बड़ी मुश्किल के बाद उससे शादी की। सेलजान के शोहर गुंदोक अर्तुरुल की हरकतों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर पुरसुकून होकर अपने भाई की हिमायत करते हैं। आखिरकार अर्तुरुल ने कुर्दोगलो का सर कलम कर दिया, टेम्पलर्स को कामयाबी से शिकस्त दी और उनके किले पर कब्जा कर लिया, और सेलजान ने तौबा की। उसके बाद सुलेमान शाह की मौत और कबीले की अर्ज़ रोम की तरफ हिजरत सुलेमान शाह की वसीयत के हिस्से के तौर पर उसकी मौत से पहले हुई, जब मंगोल बाजू नोयान की क़यादत में अर्तुरुल के आधे कबीले का कत्ले आम करते हैं, तो काई कबीले वाले अर्ज़े रोम में 2 दरगाह कबीले जो अर्तुरुल के मामू कोरकुत सरदार का कबीला है से पनाह मांगते हैं। उस दौरान अर्तुरुल नोयान की कैद में होता है। नोयान से रिहाई हासिल करने के बाद अर्तुरुल 2 दरगाह कबीले में वापस आता है, जहां अर्तुरुल को उसके कजन तूतकीन का सामना करना पड़ता है, जो अर्तुरुल के भाई गुंदोक्तो के साथ मिलकर उससे हसद करता है, जिसे 2 दरगाह के अंदर बड़ी प्लानिंग के तहत गुमराह किया जाता है। आयतुल्ला ने कोरकत बे से शादी की ताकि वो कोरकुत को कत्ल करने के बाद अमीर सआदतीन की मदद से अपने भाई गुमुश्तकन को तमाम तुर्कमान कबाइल का मरबी बनने में मदद कर सके। सिर्फ सेलजन ही इस खतरे से वाकिफ है और मुसलसल गुंदोक्तो को मुतनबा करने की कोशिश करती है, जो माजी में उसकी बदअमालियों की वजह से उसे नजरअंदाज करता है। इन स्कीमों के साथ साथ कुकाया तूतकीन का सिपाही, जो बाजू नोयान के लिए काम करता है, तूतकीन को अर्तुरुल के खिलाफ कर देता है, जिससे उनके ताल्लुकात मजीद खराब होते हैं। लेकिन बाद में अर्तुरुल के हाथों मारा जाता है और तूतकीन के साथ उसके ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। आखिरकार आयतुल्लन कोरकत सरदार को मारने में कामयाब हो जाती है। आयतुल्लन और गुमुश्तकीन को उनकी गद्दारी के पकड़े जाने के बाद मार दिया जाता है। कयास के मुताबिक नोयान को अर्तुरुल ने तूतकीन की मौत के बाद कत्ल कर दिया और कबीला 1000 अहलत की तरफ हिजरत करने वाले गुंदोक्तो के साथ और 400 अर्तुरुल के साथ मगरबी अनातोलिया की तरफ हिजरत करने वालों के दरमियान तकसीम हो गया। नए आने वाले गरीब काई कबीले को यूराल का सामना करना पड़ता है। यूराल चौदार के सरदार का बेटा है और ज्यादा से ज्यादा ताकत की तलाश में है। जब भी काई कबीले के साथ कुछ अच्छा होता है तो काई से हसद करता है। दरी इसना हासी साइमन की क़यादत में हनली बाजार में घुसने वाले टेम्पलर्स अर्तुरुल को उसी तरह मारने की कोशिश करते हैं जैसा कि उसने बरसों पहले टेम्पलर्स को किया था। अर्तुरुल ने हांसी साइमन को शिकस्त दी और हनली बाजार को फतह कर लिया और यूराल को पहले से ज्यादा शिकस्त खोरदा कर दिया। जब यूराल पर काराजेसार के तेकफुर को कत्ल करने और काई के लिए मसाइल पैदा करने का इल्जाम लगाया जाता है, तो यूराल को सजाए मौत सुनाई जाती है। ताहम उसे मुनहरिफ अमीर सआदतीन बचा लेता है। यूराल काई कबीले को तबाह करने के लिए काराजेसार के नए तेकफुर वसीलस से मदद लेता है, लेकिन अर्तुरुल के हाथों मारा जाता है। जब वसीलस ने सल्जूक सुल्तान पर घात लगाने की कोशिश की तो वो नाकाम हो जाता है और अर्तुरुल के हाथों मारा जाता है। उसकी वजह से सुल्तान ने अर्तुरुल को सरदार आला बना दिया। अमीर सादतीन अपनी चालबाजियों से अर्तुरुल को खत्म करने का अहद करता है। काराजेसार का नया तेकफुर आयरस अर्तुरुल के काफिले पर घात लगाकर हमला करता है, जिससे ये ख्याल किया जाता है कि अर्तुरुल को मार दिया गया है, लेकिन दर हकीकत अर्तुरुल को गुलामों के ताजुर ने पकड़ लिया है। दरी असना अमीर सादतीन ने अर्तुरुल के भाई को हनली बाजार फरोख्त करने और गुंदोक्तो के कबीले में वापस जाने पर राजी किया, लेकिन अर्तुरुल की वापसी पर उसे रोक दिया गया और उससे फौरन मुल्क बदर कर दिया गया।
अर्तुरुल के बेटे गुंदोस के अगवा होने के बाद अर्तुरुल ने कारा जसार के खिलाफ ऐलान जंग किया और उसे फतह करने में कामयाब हो गया। आयरस की गिरफ्तारी के बाद अर्तुरुल उसे सुल्तान के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो सुल्तान के सामने सादतीन की बदअमालियों का एतराफ करे। मंसूबा तकरीबन काम करता है, लेकिन सादतीन को सुल्तान की बीवी महापरी बचा लेती है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। आयरस अर्तुरुल के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाता है, लेकिन बाद में नोयान आयरस को कत्ल कर देता है। उसके फौरन बाद महापरी खातून और सादतीन मिलकर सुल्तान को जहर दे देते हैं और महल में सादतीन की ताकत में इजाफा नए सुल्तान गयासुद्दीन के लिए मसाइल पैदा कर देता है। गयासुद्दीन ने अर्तुरुल और हसामुद्दीन काराजा की मदद से सादतीन का सर कलम किया। हलीमे अर्तुरुल के सबसे छोटे और तीसरे बेटे की पैदाइश के बाद मर जाती है। यही अर्तुरुल का बेटा उस्मान है, जिसकी बिशारत अर्तुरुल को दी जाती है। उसके बाद अर्तुरुल को नोयान की वापसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अर्तुरुल नोयान और उसकी मुनहरफ बहन अलंगोया को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। सूत में 10 साल के बाद मंगोलों के जेरे कंट्रोल सल्जूक रियासत में अर्तुरुल को बहुत से मंगोल कमांडरों का सामना है, जिनमें अलंचिक और सबुताई के साथ साथ कातिल मंगोलों के साथ काम करने वाले बेबुलत भी शामिल है। बेबुलत का असल नाम अलबस्ती है। अपने बाप उमर बे की मौत के बाद अलबस्ती बेबुलत का भेस बदलकर उमरुलार कबीले पहुंचाता है और दावा करता है कि मुझे सुल्तान ने साउथ का टैक्स जमा करने के लिए भेजा है। उमर बे को रुस्वाशुदा बाजंतीनी कमांडर ड्रेगोस ने कत्ल कर दिया था, जो अब सेंगोच का भेस बदलकर शहर पर कब्जा करना चाहता है। ड्रेगोस जो मासूम तेकफुर यानिस को कत्ल करने के बाद लेफ के किले पर कंट्रोल हासिल करता है और अर्तुरुल के बहुत से मसाइल का बायस बनता है, जिसमें कुछ अरसे के लिए बेबुलत का सूद पर कंट्रोल भी शामिल है। इबिलगी बेबुलत की बहन अपने खानदान में इंसाफ की हिमायत करने वाली वाहिद फर्द है। उसकी मदद से अर्तुरुल बेबुलत और ड्रेगोस दोनों को शिकस्त देकर मार देता है। बेबुलत की मौत के बाद अर्तुरुल का सामना एक खौफजदा मंगोल जासूस अल्तिंकाक के खूनी भाई अरकबूका से होता है। अरकबूका और कैद की मौत के साथ साथ अर्तुरुल के अलबलेगे हातून से शादी हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।